हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की एनसीईआरटी बुक का चौथा अभ्यास की प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन। तो जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बगैर देर लगाए हुए प्रश्नावली 4.3 का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। बिंदु 3, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के दो समीकरण लिखना है जो 2, 14 से होकर जाते हों। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं ये भी आपको बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि वो रेखाएं हो सकती हैं तो क्यों। ठीक है दोस्तों, और कितनी हो सकती हैं तो क्यों हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहला समीकरण होगा यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, यानी x की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको दे रखी है 2, 14, यानी ये जो 2 है ये x है और जो 14 है ये y है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे यानी x और y को दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 16 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर क्या है 16। ठीक है दोस्तों, आपका पहला समीकरण यही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा समीकरण अगर हम ले लें तो कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसको, ये है 3 गुणे में x की वैल्यू है 2 और प्लस है 14, तो ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 14 और ये बराबर हो जाएगा 14 6 20। अर्थात जो समीकरण आपका बनेगा वो बनेगा यानी 3x प्लस वाई बराबर का 20। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। हमसे दो ही समीकरण पूछे जा रहे हैं इसलिए हमने दो ही समीकरण बताए हैं, और आगे हम लोग इसी प्रकार और भी काफ़ी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा भी समीकरण बनाए जा सकते हैं। ये समीकरण बन गए, और आगे हमसे कहता है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मान लेते हैं कोई बिंदु ये 2, 14 है, तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं इस प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो ये अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है और क्यों, तो नीचे हम लिख देंगे क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको जो बिंदु दे रखा है यानी 3, 4, तो इसमें क्या दे रखा है, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यानी
x बराबर कितना है 3 है और y बराबर कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, बस अब हमको कुछ नहीं करना है, जो ये समीकरण आपको दे रखी है यानी 3y बराबर ax प्लस 7 दे रखा है, इसमें जहाँ पर हमको y दिख रहा है वहाँ पर 4 रख देना है और जहाँ पर वहाँ पर 3 रख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए, हमको यहाँ पर 3 गुणे y दिख रहा है तो y के स्थान पर 4 है। ठीक है, तो हम 4 रख देंगे बराबर a है गुणे में x दिख रहा है तो x के स्थान पर 3 रख देना है प्लस 7 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 हो जाएगा बराबर में 3a प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3a प्लस का 7 बराबर हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो 3a बराबर हो जाएगा 12 और इधर प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यानी 3a बराबर हो जाएगा 5 और a बराबर हो जाएगा 5। इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बराबर की उस पार जाएगा 3 तो हो जाएगा बटे में, यानी 5/3, यानी a बराबर कितना आ गया 5/3। यही हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। ठीक है, और यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया, यानी जितनी भी दूरी है उसका जो पहले स्टार्टिंग का पहला किलोमीटर होगा उसके लिए आपको 8 रुपये देने होंगे। उसके बाद उसके बाद टैक्सी जितनी दूरी तय करेगी वो प्रति किलोमीटर की दर से 5 रुपये लेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है वो है x किलोमीटर और जो कुल किराया दिया गया है वो है y रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी ये है कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्या है, हम मान लेते हैं कि यहाँ तक ये है इसकी कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी कुल दूरी। ये कुल दूरी आपकी कितनी है x किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है x किलोमीटर। ठीक है, अब हम क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका किराया जो होगा वो 8 रुपये होगा। ठीक है, कितने का 1 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने किलोमीटर टैक्सी जाएगी आगे, चाहे 1 हो 2 हो चाहे जितने किलोमीटर हो, उसका जो किराया होगा वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से होगा। ठीक है, और लेकिन ये जो शेष दूरी बची है वो बची कितनी है, यानी कुल दूरी से जो 1 किलोमीटर हमने पहले निकाल दिया है उसी को हम निकाल देंगे, यानी कुल दूरी जो होगी उसमें से पहले 1 किलोमीटर का किराया जो 8 रुपये है, इसलिए उस 1 किलोमीटर को हम इसमें से घटा देंगे, बाकी शेष दूरी को हम 5 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, यानी ₹8 होगा, यानी 1 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों, फिर प्रति किलोमीटर का किराया कितना होगा
रुपये 5 होगा। और कुल दूरी से ये 1 किलोमीटर को हम निकाल देंगे, कुल दूरी से 1 किलोमीटर निकाल देंगे, शेष का किराया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि कुल दूरी कितनी होगी, यानी कुल दूरी आपको दे रखी है बराबर x किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और कुल किराया कितना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कुल किराया दिया गया है आपको रुपए में y। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक के आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिया गया है, तो ये 1 प्लस, यानी जो शेष किलोमीटर बचे हैं उसका हम इसी में ऐड कर लेंगे, और दिया गया है कुल y रुपये। ठीक है, y रुपये दिया गया है, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस हो जाएगा 5x और माइनस का 5, ये बराबर हो जाएगा y के। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा y के बराबर। क्लियर हुआ? तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यानी 5x प्लस का 8 माइनस का 5 बराबर है किसके, y के। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 8 है, और प्लस के 8 से माइनस का 5 निकल जाएगा, तो प्लस का 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा y। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 5x, ये प्लस का है बराबर किस पार आएगी, तो माइनस की y बराबर, ये प्लस का 3 है बराबर के उस पार जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपकी समीकरण बन गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो ये हो गया उसका रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और आधा क्वेश्चन कह रहा था कि और उसका आलेख भी खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका आलेख भी खींचना है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर 0 समीकरण में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर हम लोग समीकरण में सबसे पहले 0 रख देते हैं, तो यानी समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। तो अगर हम लोग 5 यानी x का मान 0 रखेंगे, तो 5 गुणे में 0 माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 शून्यम 0 माइनस का y बराबर का माइनस 3। ठीक है, और माइनस का y बराबर माइनस 3, अर्थात ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर दोस्तों बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, y बराबर 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर पुनः मान लेते हैं, यानी पुनः x बराबर एक समीकरण में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 रख लेंगे। तो समीकरण दी रखी है 5x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, तो x बराबर हमको 1 रखना है, तो 5 गुणे में 1 माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो 5 एकम 5 माइनस y बराबर माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड में है प्लस का, तो उस साइड में अगर हम ले जाएंगे बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 और माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस और माइनस माइनस रहेगा, 3 और 5 हो जाएगा 8, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, यानी y बराबर आ जाएगा आपका 8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक सारणी बना लेते हैं, सारणी बना लेंगे, तो सारणी ये हो जाएगी इस प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगी y। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमको y का मान मिला 3, और जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमको y का मान मिला 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सारणी। अब जो है हम इसी के अकॉर्डिंग आलेख बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आलेख बना लेते हैं। तो हमको x की दिशा में 0 चलना है, यानी इस दिशा में हमको 0 चलना है, और y की दिशा में हमको 3 बढ़ना है। तो 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर जो बिंदु होगा वो हमारा होगा 0,3। ठीक है दोस्तों, और अगली बार में x की दिशा में हमको 1 चलना है, यानी यहाँ पर, और y की दिशा में 8 चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी इसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, हम करके इसको 1 से मिला देंगे, और जो यहाँ पर ये बनेगा 1,8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को पटरी की सहायता से एक में मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इसको हमने इस तरीके से खींच दिया, और जो ये रेखा बनेगी ये समीकरण 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 को प्रदर्शित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।